अब एक मोदी जी का जो है कि बच्ची पढ़े और 10 गांव में कोई स्कूल नहीं है, बच्चियों के लिए, तो वो बच्चियों को स्कूल दान, मतलब दान वर्ड बोले या जो भी सरकारी है वो देना चाह रहे हैं, समर्पित। सरकार उस स्कूल को ले ले, सरकार वो स्कूल को ले ले, इसके लिए वो लोग वहाँ से आके भी कोई फॉर्मेलिटी होगा तो पूरा कर। अच्छा। उनकी इच्छा था कि हम उस जगह से निकले हैं जहाँ लोग पढ़ नहीं पाते जी, और वो वहाँ से पढ़ते पढ़ते अमेरिका पहुँच गए। उनके 3 बेटे हैं, मझले बेटे वहाँ जी। डॉक्टर हैं, जी, सारे लोग सेटल हैं, तो उनको लगा कि अपने गांव के लिए कुछ दे सकते। जी। बिहार के शिक्षा पर आए दिन सवाल उठते आया है। अभी देखिए बीपीएससी के मुद्दों को लेकर जो भी परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। उसके पहले बिहार पुलिसकर्मी पर भी आवाज़ उठे थे और दूसरी तरफ एस सिद्धार्थ जो अपर मुख्य सचिव हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं शिक्षा विभाग में, स्कूलों को लेकर स्कूलों में रेड मारने का काम कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और देखने का काम कर रहे हैं कि अध्यापक ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। पर दूसरी तरफ एक हैरान कर देने वाला खबर भी हमारे हाथ लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, आज हम मौजूद थे जेडीयू कार्यालय के बाहर, जहां पर हमारी बातचीत होती है राजन जी से, जो मुंगेर में एक स्कूल है JN दास स्कूल जिसका नाम है, उसकी देख रेख करते हैं और अब वो स्कूल को बिहार सरकार को देने की बात कर रहे हैं। चलिए बिना वक्त गवाए बात करवाते हैं आपको उनसे, क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजन कुमार सिंह है। आप बिहार में क्या करते हैं, क्या हुआ? बिहार में हम ऐसे एज ए कंसल्टेंट जॉब करते हैं। हाँ। और हमारी फैमिली 1990 से मुंगेर दरियापुर गांव है, वहाँ लोग बाहर में रहते हैं और उस फैमिली के एक मोना दास फर्स्ट टाइम जॉर्ज वाशिंगटन DC की सीनेटर बनी थी, जो पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ चला था। और वो डॉक्टर JN दास थे, जिनके नाम पर वो स्कूल है, NRI थे और उनके सारा परिवार वेल सेटल है अमेरिका में, अलग अलग जगह में। तो उन लोगों को जो स्कूल बना हुआ है 22,000 स्क्वायर फीट में, वहाँ पे 8 क्लास तक पढ़ाई होती है, वो सारा खर्चा वो लोग उठाते हैं। टीचर को या कभी कुछ बच्चे को ज़रूरत हुआ तो वो लोग अपना देते हैं। अब एक मोदी जी का जो है कि बच्ची पढ़े और 10 गांव में कोई स्कूल नहीं है, बच्चियों के लिए, तो वो बच्चियों को स्कूल दान, मतलब दान वर्ड बोले या जो भी सरकारी है वो देना चाह रहे हैं, समर्पित। सरकार उस स्कूल को ले ले और बच्चियों के नाम पे चलाए, जो आज आसपास के 10 गांव की बच्चियां वहां पढ़ें। उस परिवार को उस स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि कोई स्वार्थ जो आजकल होता है, वो सब कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि ले ले। उन लोगों को है कि हमारे पिताजी जो अब दुनिया में नहीं है, डॉक्टर JN दास जी, उनका नाम रहे और वो स्कूल। क्या मन में आया कि लगा कि हमको देश की सेवा करनी चाहिए? भाव कैसे जागा? भाव की बात नहीं है। जब वो यहाँ से गए, बहुत गरीब तबके परिवार से वो लोग उठे हैं, वो लोग बीच बीच में आई कैंप उस ज़माने से कराते आए हैं जी। शहर टोली में सिलाई मशीन भी वो लोग बांटे हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो अब उनको लगा कि वैसा सक्षम है, वो कर सकते हैं, वो देना चाह रहे हैं। वही चीज़ सरकार को हम लोग मुंगेर DO ऑफिस में पेपर दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी को देने आए हैं। मुलाकात नहीं हो पा रही है, एक आम आदमी नहीं मिल सकता है और हम लोग वैसा सपोर्ट नहीं लगाना चाह रहे हैं कि कुछ वो हो, मतलब नियमतः हो, सारा पेपर नियमानुकूल जाना। हाँ, सारा पेपर ज़मीन से लेकर के हर चीज़ सहमति, 200 लोगों का सिग्नेचर है उसमें स्कूल के कि हाँ ठीक है। और वो एक पिछड़ा इलाका था, लेकिन वो उन लोगों के मन में है कि बच्ची पढ़ेगी, होगा, वो लोग सक्षम आप है। स्कूल दान में देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। फिर भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और आपको घूमना पड़ रहा है। आप JDU कार्यालय में आज आए हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या कारण है, क्या कमी? हम लोग सरकार के सिस्टम को नहीं जानते हैं, हम सरकारी बयान नहीं दे सकते हैं। कहने को तो उस स्कूल में बहुत पहले एक शिक्षा मंत्री जयप्रकाश जी आए थे, बोले थे दान के लिए नहीं तो हम ये करा देंगे, कुछ हुआ नहीं। हम किसी पे कमेंट्स नहीं कर रहे, हम राजनीतिक वर्ड नहीं बोलना चाह रहे, उन लोग का वो मंशा नहीं है। सरकार वो स्कूल को ले ले, इसके लिए वो लोग वहाँ से आके भी कोई फॉर्मेलिटी होगा तो पूरा कर देंगे।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप देश की सेवा कर रहे हैं, ये जो भाव आपके मन में जागा है ये बहुत अच्छा है। क्या सोचते हैं कि सरकार को ये स्कूल दे देंगे तो आगे कैसे स्कूल रन करने वाली है सरकार? सरकार अपने स्तर से चलाएगी तो आसपास के बच्ची को फ्री एजुकेशन मिल जाएगा जी। और 10th में वो दूसरे स्कूल जो जाते जी। हैं एडमिशन के लिए पैसा लगता है जी। वो नहीं लगेगा क्योंकि वो स्कूल 8th क्लास तक जी। है। तो बच्चियों को फायदा होगा। आसपास सभी जाति धर्म फॉरवर्ड बैकवर्ड वो से उठ के सारी बच्ची पढ़ेगी। शिक्षा एक वैसा चीज़ है जो जी। देकर उन लोग को संतुष्टि होगा। जी। और हम अपने जीवन में अनुभव में 2 ही दान को बहुत बड़ा मानते हैं। जी। एक रक्तदान जो अनजाने का जान बचाता है और जी। शिक्षा दान तो वो है जिसका कोई कुछ नहीं बोलता जी। है। और सबसे महंगा शिक्षा है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से बढ़ती जाती है, बाकी जो चीज़ें हैं वो घटती है, पर शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है बांटने से। वो करने का आप लोग काम कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि खुद भी महसूस होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कैसा सरकार उस स्कूल को ले लेगी जी। तो ये सरकार और उस बच्चों से ज़्यादा हम सभी को प्रसन्नता हो जी। कि कुछ तो हुआ है। जी। ये स्कूल 1990 से रन कर रहा है जी। और सरकारी सपोर्ट नहीं मिला है, जी। नहीं चाहिए, लेकिन जी। कुछ प्रोसेस है जैसा वो कहेंगे हम लोग उस पेपर को दे रहे हैं। सारा सिग्नेचर पेपर जो होता है, रजिस्ट्री सूचना सब कुछ वो दे रहे हैं। 1990 से आप स्कूल चला रहे हैं, तो अभी भी ये क्यों मन में है दास चला रहे थे, उस जी। समय लाइव थे। अच्छा। उनकी इच्छा था कि हम उस जगह से निकले हैं जहाँ लोग पढ़ नहीं पाते जी। और वो वहाँ से पढ़ते पढ़ते अमेरिका पहुँच गए। उनके 3 बेटे हैं, मझले बेटे वहाँ जी। डॉक्टर हैं, जी। सारे लोग सेटल हैं, तो उनको लगा कि अपने गांव के लिए कुछ दे सकते। जी। तो आपने साफ तौर पर देखा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे राजन जी। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हम जो है बिहार के बच्चों के लिए हित में काम करना चाह रहे हैं। मुंगेर के जो बच्चे हैं उस गांव के अति पिछड़ा जो है वो गांव में अति पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब वंचित लोग रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए जो स्कूल है वो दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल के जो मालिक हैं 1990 से जो है ये स्कूल ये जो है विद्यालय चलाने का काम कर रहे हैं। अब उनकी मृत्यु हो गई है और बच्चे के पास समय नहीं है, इसी कारणवश स्कूल जो है विद्यालय जो है वो सरकार को देना चाह रहे हैं। हालांकि स्कूल देने में भी जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील जी से मिलने की जो बात कह रहे थे वो पहुंचे हुए थे जेडीयू कार्यालय के बाहर, पर पहुंच नहीं पाए थे। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये जो कदम उन्होंने उठाया है ये बिहार के शिक्षा में 4 चांद लगाता है कि नहीं। क्योंकि एक तरफ अपर मुख्य सचिव अपनी कड़ी लगन से कड़े मेहनत जो है करते हुए नजर आ रहे था, साथ ही साथ ये जो जनता भी है अब जुट चुकी है सरकार के हित में, सरकार की मदद करने के लिए, बिहार के शिक्षा को बढ़ाने के लिए। देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि शिक्षा स्तर को कहाँ तक लेके जाते हैं। पर तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डेली लाइव। धन्यवाद।